आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको वो आपके फ्यूचर में साथ देगा या नहीं, या वो आपके लाइफ पार्टनर बनने के लायक है भी या नहीं। तो आप चेक कर सकते हो। मैं कुछ 9 टिप्स आपको दूंगी जिससे आप चेक कर सकते हो कि वो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं या नहीं, या आपका पार्टनर आपका ख्याल रखते नहीं, आप एक दूसरे को समझते हैं या नहीं। देखो, भारत जो है, इंडिया जो है, उसमें जो डिवोर्स की जो दर है वो 1% से भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी शादीशुदा लोग खुश हैं। भले ही आज भी भारत में ज़्यादातर शादियाँ घर वालों की मर्ज़ी से हो रही हैं, लेकिन जिन्हें खुद से अपना जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है, कहीं वे भी जल्दबाजी अपना गलत फैसला तो नहीं ले रहे। अपने लाइफ पार्टनर को बनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाला वाकई में आपका जीवन साथी बनने के काबिल है या नहीं है। मगर आपके दिमाग में सवाल होगा कि हम कैसे पता लगाएं। तो चलिए आज हम आपके इन सवालों का हल खोजते हैं। फर्स्ट, कहीं आपका पार्टनर आपकी हाँ में हाँ तो नहीं मिलाता। अक्सर लोग ऐसा जीवन साथी खोजते हैं जो उनकी हर बात माने, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। ऐसा सोचना अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी हर खुशी का ख्याल रखना अलग बात है और आपकी हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है ना। अगर आपका पार्टनर आपकी हर बात में सिर हिला रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ आपको इम्प्रेस करना चाहता है, जबकि आपका जीवन साथी के रूप में किसी ऐसे को चुनना चाहिए जो आपके गलत होने पर आपको सही तरीके से आपकी गलती बता सके। सोच कर देखिए, आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाने के लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं और अपने पार्टनर से पूछते हैं कि क्या ये ड्रेस अच्छी है या नहीं, मैं पहनूं इसे या नहीं। इस पर सामने वाला बोलता है हाँ पहन लो, मतलब हाँ में जवाब देता है, या मतलब आप ऐसा बोलते हैं कि ये ड्रेस अच्छी है ना, तो सामने वाला आपका पार्टनर से बोलता है कि हाँ। मगर पार्टी में जाकर आपको पता चलता है कि आपकी पसंद सही नहीं थी, तो इस पर आपको कितना बुरा लगेगा, राइट। तो ऐसे में आपको ऐसा साथी चाहिए जो सही गलत की पहचान कराए। नंबर 2, जो छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी ना ले, उसके साथ आगे मत बढ़िए। यानी कि जो मैरिड लाइफ होती है कोई एक दिन की बड़ी खुशी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों से सजी एक बड़ी ज़िंदगी का नाम है। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपको आम ज़िंदगी में कई बार मिलती हैं, जिसे आप अपने किसी खास को बताना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपका वो खास इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, तो फिर वो भला ज़िंदगी में खुशियों के पल कैसे जुटा पाएगा। कोई महीनों आपसे अच्छे से बात न करे और एक दिन के लिए आपको खूब घुमाए, खुश रखे, उससे अच्छा है कि कोई हर रोज़ आपकी छोटी छोटी बातों पर गौर करे, उनमें खुशियाँ ढूंढने में मदद करे, राइट। टिप नंबर 3, उससे सावधान रहें जिसे सुनने से ज़्यादा अपनी कहने की आदत हो। ऐसे इंसान से सावधान रहें जिसे सुनने से ज़्यादा अपनी कहने की आदत हो। देखो, लाइफ जो होती है ना, कि पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, और एक दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी है एक दूसरे को सुनना, राइट। जब तक कोई आपको सुनेगा नहीं, तब तक आपको जान कैसे पाएगा वो। अगर आपका पार्टनर आपकी बात को काट कर अपनी ही कहना पसंद करता है, तो उसे इसके लिए टोके। यदि आपकी उसकी आदत सुधर जाती है तो सही है, अगर नहीं सुधरती तो आपको अपने रिश्ते पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव की बड़ी एक दूसरे की बात ना सुनना ही होता है। टिप नंबर 4, उससे करे किनारा जो आपकी फ़िक्र बताकर लगा रहा हो बंदिशें। रिलेशनशिप में रोक टोक आम बात है। कई बार ये रोक टोक आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं
लेकिन अगर आपके लिए अच्छा बताकर हर बात में रोक टोक की जाने लगे तो फिर आपको संभलने की ज़रूरत है। कुछ लोग चाहते हैं कि उसका साथी उसके कहे मुताबिक चले, किंतु वे जानते हैं कि आज के समय में किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाया जा सकता। लिहाजा वे बातों में इमोशनल एंगल जोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपके पहनावे पर ये कहकर रोक टोक लगाना कि इस ड्रेस में सब तुम्हें घूरेंगे, जबकि घूरने वाले हर ड्रेस में ऐसे ही घूरेंगे। तो ये रोक टोक भविष्य में आपकी जीवन शैली और रिश्ते दोनों पर असर डाल सकती है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, अगर आपका पार्टनर ऐसा करता है, तो आपको विचार करने की ज़रूरत है। टिप नंबर 5, सही गलत की ठीक से कर सके पहचान, उससे बेहतर कोई भी नहीं। ये धारणा चलती आ रही है कि दो समान स्वभाव के लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं, जबकि ऐसा मानना एकदम गलत है। ऐसे में आप खुश रह पाएंगे या नहीं ये तो पता नहीं, मगर आप कुछ नया सीखने का मौका खो देंगे। अगर आपका पार्टनर स्वभाव में आपसे अलग हैं और आप उससे रिश्ता तोड़ने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए। दो विपरीत स्वभाव के लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ ही खुद में भी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। टिप नंबर 6, जिसके मन में माँ के लिए हो प्यार, उसे तो आप तुरंत चुन लीजिए। उसके बारे में तो आप सोच विचार करिए ही मत। एक पुरानी धारणा है कि माँ के करीब होने वाले बच्चे शादी के बाद उसके कहने में रहते हैं। आज का टाइम जो है वो बदल चुका है। बेटी अगर अपना घर छोड़कर कहीं और शादी कर रही है, तो बेटे भी नौकरी के लिए घर से दूर रह रहे हैं। अगर आपका पार्टनर अपनी माँ के प्रति सम्मान और बहुत ही ज़्यादा प्यार रखता है, तो आप ये भरोसा कर सकती हैं कि वो आपको भी उतना ही सम्मान और प्रेम देगा। अपनी माँ से ज़्यादा लगाव रखने वाले बेटे महिलाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। टिप नंबर 7, अगर आपके रिश्ते में झिझक नहीं, तो आप सही हैं। आप जिसके साथ पूरा जीवन बिताने का सोच रहे हैं, क्या उसके और आपके बीच में कोई पर्दा रखना पसंद करेंगे? अगर आपका पार्टनर आपको बिना मेकअप की, बिना सजे धजे देखने का आदी है, तो आप उसे चुन सकती हैं। जिसे जुकाम में आप प्यारे लगे, जो बिना झिझक के आपसे कोई भी बात कर ले, उसे आप चुन सकती हैं। आपका जीवन साथी आपका ही एक अंग बन जाता है। वैसे भी खुद से भला किसी बात की कैसी शर्म। टिप नंबर 8, वो जो बिना कहे आपको समझ ले, वो है एकदम परफेक्ट। माँ हमारे लिए सबसे प्यारी क्यों होती है? क्योंकि आपको उसे ये बताना नहीं पड़ता कि आपका मूड कैसा है। आपका पार्टनर भी ऐसा ही होना चाहिए। प्यार शब्दों से ज़्यादा भाव को समझता है। अगर आपका पार्टनर भी आपके हाव भाव से आपकी परेशानी पहचान जाता है, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। टिप नंबर 9, बताने से पहले आपको होप सो टिप 8 जो मैंने बताएं वो अच्छे लगे होंगे। अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। होप सो आपको एक सही और बेटर पार्टनर मिलने में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे लास्ट 9 टिप्स जो आपके लिए बिना कहे बदल सके, वही आपके लिए बेस्ट है। कहते हैं आदतें नहीं बदलती, लेकिन अगर कोई आदतों से भी ज़रूरी शख्स मिल रहा है, तो फिर इंसान खुद को पूरी तरह बदल लेता है। किसी को बदलने के लिए कहना सही नहीं है, लेकिन अगर आपको पार्टनर बिना आपके कहे आपके अंदर वे सब बदलाव कर लेता है जो आपको पसंद नहीं, तो फिर आपको उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ये दर्शाता है कि उसे आपकी फ़िक्र है, वो हर समय आपके बारे में सोचता है। उम्मीद है आपको सारी बातें पसंद आई होंगी। आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। यही थे टिप्स। होप सबको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स टू एवरीवन एंड यू आर माय फैमिली एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।